जय श्री राम। हमने आपको अयोध्या पार्ट 1 में भगवान श्री राम का मंदिर और कनक भवन, राजा दशरथ का महल और रात को सरयू नदी पर जो आरती होती है उसके बारे में बताया। अगले दिन सुबह हम दोबारा से श्री रामलला के दर्शन करने के लिए फिर से मंदिर में गए और हम वहाँ पर वीना चौक पे उतरे। वहाँ से दोबारा जो है हमने रिक्शा ली, क्योंकि वीना चौक से भगवान श्री राम लला के मंदिर के पास जाने के लिए कोई भी गाड़ी उन्होंने मना कर दी थी। यह मुख्य द्वार है। सुबह के समय हम जल्दी ही यहाँ पहुँच गए थे। काफ़ी श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ है और भगवान श्री रामलला के यहाँ पे हमने दर्शन किए। इस मंदिर में अगर कोई चल नहीं सकते हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए व्हील चेयर का भी इंतज़ाम किया गया है मंदिर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी सुरक्षा अपने बैग वगैरह चेक करने के पश्चात हम दोबारा से भगवान श्री रामलला के दर्शन हमने किए और उसके पश्चात हम मंदिर से बाहर आ गए और अपनी नई जर्नी हमने जारी रखी, जो आगे इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा। मार्केट में आने के बाद अब हम भगवान श्री राम की उस राजगद्दी की तरफ जा रहे हैं जो हजारों वर्ष पूर्व सब वनवास से लौटने के पश्चात यहाँ पे भगवान श्री राम जी की ओरिजिनल राजगद्दी है, जो इस समय राम दरबार मंदिर के रूप में यहाँ पर है। जब हम इस महल में गए तो जब हम मंदिर में गए तो उस समय राज दरबार का जो गेट था वो बंद किया हुआ था। वहाँ पर पर्दा किया हुआ था। उसके कुछ अंश यहाँ पर हैं। यहाँ पर उन दो शहीदों की भी तस्वीर लगाई गई है जो भगवान श्री राम जन्मभूमि में शुरू शुरू में शहीद हो गए थे। यहाँ पर माता सीता की रसोई के चकला और बेलन भी यहाँ पे दिखाए गए हैं जो उस समय के हैं। उसके पश्चात हम सुबह राम पौड़ी और सरयू नदी के किनारे पर गए, जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, जहाँ पे आरती हो रही थी। तो अब उस जगह पे भी गए सुबह सुबह। बहुत ही यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत सारी नावें यहाँ पे हैं और बहुत सारे भक्तजन भी यहाँ पे इस सरयू नदी में जो है स्नान कर रहे हैं। बहुत ही यहाँ पर बोटिंग का भी आप लुत्फ़ ले सकते हैं। यहाँ पर ये एक लेमन टी जो है बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा इनकी बात करके इनसे और इनकी हमने लेमन टी ली जो बहुत ही अच्छी है। आप जब जाएँ तो ज़रूर इस लेमन टी को पीजिएगा। बहुत ही स्वाद है इस लेमन टी का। अब हम यहाँ पर राम की पौड़ी पर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर जो है राम की पौड़ी बनाई गई है। बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर ये दूर आप देख सकते हैं बहुत सारे मंदिर हैं। यहीं पर ही दीपावली के दिन लाखों दिए जलाए जाते हैं। बहुत ही निर्मल जल है यहाँ पे
और यहाँ पर दूर एक झरना भी है जहाँ पे भक्तजन जो हैं स्नान भी करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली कि यहाँ पर लेडीज़ के लिए बहुत सारे छोटे-छोटे टेंट इन्होंने बनाए हैं, जहाँ पर वो अपने कपड़े जो है चेंज कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। घाट की बहुत ही अच्छी तरह से सफाई की गई है, साफ-सुथरा रखा गया है नगर निगम के द्वारा। ये भक्तजन यहाँ पर जो है नहा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये छोटे-छोटे जो टेंट हैं, ये महिलाओं के द्वारा अपने कपड़े चेंज करने के लिए इनको यहाँ पे बनाया गया है। अब हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम ने इस पृथ्वी लोक से अपने धाम की तरफ गए। उस जगह को गुप्तार घाट कहा जाता है। सरयू नदी पर यह भगवान श्री राम और माता सीता का मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। इसी मंदिर के सामने तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर ही सरयू नदी बह रही है और इस जगह पे जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे गुप्तार घाट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम जो है अपने भाइयों के साथ बैकुंठ लोक चले गए थे। पंडित जी ने इस सारे वाक्य को हमें विस्तार से बताया। भोलेनाथ के जटाओं से वैसे सरजू मैया निकली हैं भगवान विष्णु जी के नेत्र से। जैसे मनुष्य के कई नाम होते हैं, वैसे इनका भी 3 नाम है, सरजू मैया, घाघरा मैया, नेत्रजा मैया। ये कैलाश मानसरोवर झील से आई हैं। ये नेपाल के रास्ते यहाँ आई हैं। यही गुप्तार घाट, अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती होते ये पटना गंगा जी में मिल जाती हैं। यह भगवान के ज़माने में पहले गऊ घाट था। वो तो भगवान राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, प्रजा सहित गुप्त हुए, तब इसका नाम पड़ा है गुप्तार घाट। कैसे हुए कहे हैं, सबसे पहले माता सीता जी अपने शरीर को त्यागी, ये धरती मैया फटी है, सीता मैया समाई है। नंबर 2 पे लक्ष्मण जी अयोध्या। तो वो भी यहीं पर ही हुआ था? यहाँ नहीं, वो लखनऊ कानपुर के रास्ते में पड़ता है, भिटूर गाँव, वाल्मीकि आश्रम। अच्छा, भिटूर। हाँ, बिटूर। धरती मैया फटी है। अच्छा, वो वहाँ पे जगह है। हाँ, वो वहाँ पे। और लक्ष्मण जी अयोध्या में। एक सेकंड। हाँ जी, अब बताओ। नंबर 2 पे लक्ष्मण जी अयोध्या में जो राम की पैड़ी है, उसी के बगल बना हुआ लक्ष्मण किला घाट। हाँ। यहाँ 3 भाई राम, भरत, शत्रुघ्न, प्रजा से कैसे भगवान यहाँ पे आए थे। जो कुवार का पितर पक्ष का श्राद्ध का महीना होता है, जिसे हम लोग पितृपक्ष बोलते हैं, उस महीने में भगवान राम जी अयोध्या से पैदल चल के आए, यहाँ स्नान किए। और यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ सरजू मैया दक्षिण से उत्तर को बहती है। दक्षिण से उत्तर जाती है, उत्तर को जाती है। और यही आप अयोध्या जाएंगे पश्चिम से पूरब को। ऐसा क्यों? ये दक्षिण है पितृलोक। अच्छा। भगवान अपने पितरों को जल तर्पण किए, अपने पिता राजा दशरथ का अंतिम पिंडदान यहीं पे किए। अच्छा, इसलिए इनके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, कल्पकोट काशी बसे, मथुरा बसे हजार, और एक निमित्त सरयू बसे तुले न तुलसीदास। जैसे सब तीर्थों का मस्तक है अयोध्यापुरी, जहाँ भगवान जन्म लीन खेलिन कुदिन बड़ा भाई। अयोध्यापुरी का मस्तक है ये गुप्तार घाट, जहाँ से भगवान राम जी अंतर ध्यान हुए, बैकुंठ धाम को गए। जब भगवान यहाँ तर्पण पिंडदान करने के बाद तो वो कब, कौन सी दिन गए थे, कुछ पता है? शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा को, जिसे हम लोग गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। अच्छा। भगवान उसी दिन अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान हो गए। भगवान आए राम के रूप में, स्नान किए, जब निकले तो विष्णु भगवान के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में। भरत जी को शंख बनाए, शत्रुघ्न जी को चक्र। इनके बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, कल्पकोट काशी बसे, मथुरा बसे हजार, और एक निमित्त सरयू बसे तुले न तुलसीदास। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार पांडे, हमारा गोत्र भारद्वाज। तो विमान रुक जाता है। हाँ। उनको उठा के अयोध्या का राजा घोषित कर दिया, जो इस समय आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी कहते हैं, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसे। अच्छा, हनुमानगढ़ी में पहले हनुमान जी के दर्शन क्यों करते हैं? कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। पहले उनके दर्शन करेंगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से स्वीकार करेंगे। अच्छा, क्योंकि उनको राजा घोषित करके वो यहीं से अपने परम धाम वैकुंठ धाम विष्णु लोक को चले गए। इसलिए पहले उनके दर्शन होते हैं। पहले उनके दर्शन होते हैं। लेकिन अब तो जब तक राम
राम भगवान आ गए तो लोग पहले राम लला के दर्शन करेंगे। पहले अदरवाइज तो पहले हनुमान जी के होता होने था। चाहिए, फिर लेकिन अब अगर राम लला के दर्शन नहीं करेंगे तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु हैं, पहले उनको दर्शन करिए तब। तो वापस ही उनका वो है। वो उनका, क्योंकि वो चलो ठीक है। गुप्तर घाट को मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रभु श्री राम अपने वैकुंठ लोक को वापस चले गए थे। यह जो आश्रम है, जो मंदिर है, यहीं पर ही भरत जी ने जो है भगवान श्री राम का लगभग 14 साल तक इंतजार किया, और यहीं पर ही भगवान श्री राम जब वनवास से वापस आए तो इसी जगह पे वो भरत जी से मिले। उनकी इस याद में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भी है, और वो वही स्थान भी यहाँ पर है जहाँ पर भगवान श्री राम भरत जी से वनवास के पश्चात मिले थे। यह आप इस मंदिर में सिर्फ भगवान श्री राम और भरत जी की मिलाप की ही मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। इसके बारे में हमें यहाँ पर पंडित जी ने भी बताया। जब अच्छा वनवास से जब आए वापस, जब वनवास से वापस आए भगवान, पर नंदीराम आके यहाँ भरत जी से मिले। यही इसी जगह पे, जी जी। और यही इंतजार किया था। 14 वर्ष तक यहीं पर भरत जी रहे थे। राज शासन चलाए हैं, और अपने लिए 6 फीट का गड्ढा खोद के उसमें बैठ कर ध्यान करते थे। अच्छा, इसी एरिया में? जी, बगल में गुफा है। हैं? बगल में गुफा है। वहाँ पे वहाँ जाने देते हैं? अभी बंद हो गया है, बाहर दर्शन है। राम भरत मिलाप जगह नंदी गांव में है, जो कि राम जन्मभूमि से अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर दूर है। और अब हम यहाँ पर वो गुफा भी देखेंगे जहाँ पे भरत जी ने 6 फीट गहरा गड्ढा करके वहाँ पे तप किया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो यहाँ पे ताला लगा हुआ था उस समय, क्योंकि इस जगह को खोलने का एक अलग से समय है, और यह प्राचीन वही जगह है जहाँ पर भरत जी ने यहाँ पर बैठकर तप किया था। और इसी मंदिर के पास ही एक दूसरा मंदिर है और जगह है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या जी से ऊपर जा रहे थे तो भरत जी ने उनको ज़मीन पे नीचे उतारा, और हनुमान जी ने जब सारी बात भरत जी को बताई तो भरत जी वहाँ पे जहाँ पे मिले थे, यह हनुमान और भरत जी का मिलाप जगह है, और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मंदिर का जो है निर्माण अब कर दिया गया है। जय श्री राम।